हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहां हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक वे होता है जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो मैथ्स में जो भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है नंबर सिस्टम। तो वन बाई वन जानते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में जो हम नंबर्स यूज़ करने वाले हैं वो नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग हम 1 से करते हैं और इनफाइनाइट तक हम नंबर्स को काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, या हम ये कहें कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इसके बाद अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में एक जीरो भी होता है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, और ये 1, 2, 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है और बीच में ये जीरो है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू आपका डिनोमिनेटर है और पी न्यूमरेटर है। कंडीशन ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मीन्स कोई भी नंबर है जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, हमने नंबर लिया 5, तो 5 को हम यहाँ पे हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 हमारा p हो गया और 1 हमारा क्या हो गया q। तो इस तरह से हमने 5 को पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया। तो ये, और इसके साथ ही जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -3/4 है, ये 12 है, 5 है, ये -5/1 है। कोई भी नंबर है उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये -2 है, तो यहाँ पे हमने अपॉन में 1 कर दिया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और ऐसा कोई नंबर जिससे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। ओके, दिस पॉइंट इज़ क्लियर। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। सो इर्रेशनल नंबर्स that cannot be written in the form of PYQ. Their decimal expansion is non-terminating and non-repeating. एग्जाम्पल √2 एंड पाई। इसका मतलब ये है, ऐसे नंबर जिन्हें आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और साथ ही ये जो नंबर्स होते हैं, इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। कैसे? जैसे आप √2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो कितनी होती है, 1.414। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बढ़ती जाती है पॉइंट के बाद। डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और हर बार चेंज होके आएगी, रिपीट नहीं होगी, इसलिए नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये है कि नंबर टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और साथ में इर्रेशनल नंबर, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो फिर जो नंबर बनता है वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और अगला पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे आप जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इसके बाद हम जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। तो आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा, नंबर लाइन इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर नंबर्स आर मार्क एट इक्वल इंटरवल। इसका मतलब है कि नंबर लाइन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसी लाइन होती है जो स्ट्रेट होती है। ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ पे एक तरफ ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बीच में जीरो होते हैं, और सारे नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे होते हैं। सारे नंबर्स इक्वल डिस्टेंस में हम प्लेस करके रखते हैं, तो ये नंबर लाइन्स होती हैं। ये नंबर लाइन होती है जहाँ पे लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बीच में जीरो होता है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट में जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो राइट में होते हैं जीरो के, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं आगे। ओके, तो आगे चल के देखते हैं
मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अगली स्लाइड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जानते हैं हम कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हमने जो मेंशन किया है वो ये है कि 2 और मोर रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो दिखने में तो आपको अलग लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख पा रहे हैं ये नंबर्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे जो नंबर है ना 2/22, असल में ये 2 नहीं है, यहाँ पे इसको आप 12/24 ले लेंगे। देखो यहाँ पे जो नंबर है जैसे 1/2 इक्वल्स टू 12/24 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 50/100। इसका मतलब ये है कि दिखने में तो ये रेशनल नंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन जब इनकी को सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे देखो ये 1/2 है, अगर मैं 3/6 को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए 3/6 को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 3, 3 2 से 6 ये कट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, एक सेकंड इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट नंबर है हमारा ये 50/100, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 50/100। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 10 को तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स आपको डिफरेंट जरूर लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम आती है। तो ऐसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें आप ये असल में फ्रैक्शंस होते हैं। रेशनल नंबर्स जो होते हैं एक तरह से हमारे फ्रैक्शन ही होते हैं। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो दिखने में आपको अलग अलग लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पे, ये रहा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पूछ रहा है आपसे कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, जो भी हैं इनका रीज़न देना है। जैसे पहला देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ऐसा हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर जानते हैं, ये रहा इसका आंसर, है ना। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो स्टेटमेंट आपसे इसने पूछ लिया है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। तो 0 होने के कारण होल नंबर थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो होल नंबर में 0 शामिल है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो यही रीज़न है कि होल नंबर आपका नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट जाएगा फॉल्स। अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। बोलता है कि ये सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, है ना। सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, है ना। नेगेटिव होते हैं, नंबर लाइन में आपने देखा होगा, हमने अभी बात की थी। तो नेगेटिव होते हैं, है ना, बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना। इस तरह से थोड़ा सा मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, है ना। जैसे ये हो गया 2 3, ये नंबर लाइन होती है। यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, आप कहीं तक ले सकते हैं, -3 -4 से बढ़ा सकते हैं। बीच में ये 0 हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए 1 2 और ये 3। अब देखिए इनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना, जस्ट इनके नीचे हम अपॉन में 1 कर देंगे तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे -2 ले लेता हूँ, अपॉन में मैं 1 कर दूंगा तो देखो वैल्यू इसकी -2 ही रहने वाली है और हम इसको ईजिली पी क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और जहाँ पे क्यू हमारा 0 नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। क्लियर है आपको ये बात? ओके, तो कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। बोला कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 होते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे देखो 3/5 जो है ये है तो रेशनल नंबर लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके,
आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है उसको जानते हैं। कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बोला कि 1 और 2 के बीच में आपको कितनी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है, 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला थोड़ा सा अप्रोच हम फॉलो करेंगे एंड नेक्स्ट वे इज़ वेरी सिंपल, है ना। सो वी कैन फॉलो बोथ मेथड्स। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेथड। पहला सोल्यूशन देखिए, अगर आपको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालनी है तो कैसे। उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, आर प्लस एस बाई 2, है ना। तो यहाँ पे ये 1 है और 2 है, तो ये 1 हमारा आर हो जाएगा, 2 हमारा एस हो जाएगा। फार्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा आर प्लस एस बाई 2, ये फार्मूला है हमारा, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम आर यानी कि 1 प्लस 2 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाने वाला है कितना, 3/2। तो देखो इस तरह से आपको यहाँ पे एक नंबर ये मिल गया 3/2। तो 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पूरा इरेज कर देता हूँ। तो 1 और यहाँ पे ये 2 के बीच में हमारे पास हमें एक नंबर मिल चुका है विच इज़ 3/2। बाकी के और नंबर्स आपको लाने हैं तो कैसे लाओगे, सेम यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। आपकी बार कोई सी भी आप 2 नंबर ले लीजिए, मान लो मैं आपकी बार ये ले लेता हूँ 1 और ये 3/2 ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो 1 और 3/2 था, तो मैं लिखूँगा अभी हमारे ये आर हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 यानी कि आर प्लस एस यानी कि 3/2 ये हो जाएगा और अपॉन में 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ। सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये एलसीएम लेके होता है, आप समझ पा रहे होंगे। अपॉन में 2 और ये नीचे वाला अपॉन में 2, ठीक है। आप थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं। इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 जो ऊपर था ये हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा अपॉन में 2 और नीचे एक और 2, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये रहेगा ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। कैसे होता है, ये बेसिक होता है। असल में ये ऐसे होता है जब आपके पास नंबर कुछ ऐसे फॉर्म में होती है A/B और नीचे क्या होता है C/D। यहाँ पे भी ऐसा ही है, C/D का मतलब ये है यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप नीचे आप अपॉन में 1 तो कर ही सकते हो ये। तो बेसिकली ये A/B हुआ और ये C/D हो गया। ओके, सो गाइस मैं थोड़ा सा फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ हाथ का यूज़ करके, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग ऐसी आ रही है, उसका इशू आप नहीं करिएगा। तो इस तरह से जब नंबर होते हैं तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आप लिखा A/B और ये C/D। तो जब ये सॉल्व होता है तो ये A/B रहता है, बीच में फिर हम एक क्रॉस लगाते हैं और जो नीचे D रहता है वो ऊपर आ जाता है और C आ जाता है नीचे, ऐसे, है ना। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मैं इसको और मिटा देता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इरेज़र से ताकि जगह बन जाए। जब ये सॉल्व होता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है A/B इंटू D/C। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि ये 5/2/2 ऐसे था, हमने इसके अपॉन में 1 कर लिया। अब ये इस फॉर्म में आ गया A/B और C/D। उसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2, बीच में क्रॉस लगाएंगे और नीचे वाले ये नंबर्स पलट जाते हैं, 1 जाएगा ऊपर और 2 आएगा इधर नीचे। अब ये सॉल्व होगा तो ऐसे हो जाएगा 5 1 जा 5, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे 2 2 जा 4। तो 5/4 एक नंबर हमको ये मिल चुका है। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे साथ में। अब हमें नंबर क्या क्या मिल चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा एग्ज़ाम्पल। तो इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में हमें नंबर जो मिल रहे हैं, एक तो हमने 3/2 निकाल लिया, एक हमने अभी भी क्या निकाला है 5/4 निकाला है। इसी तरह से आप बाकी के नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अब की बार मान लो हम ये 2 नंबर ले लेते हैं,
ये 5/4 और 2 को, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे अगला रेशनल नंबर आएगा इनके बीच में। हमें कुछ नहीं करना, जस्ट 2 नंबर्स लेना है और उनके बीच में r+s/2 लगा देना, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसे ये दोनों हम नंबर लेते हैं, तो हो जाएगा 5/4 + 2 है, ठीक है, और अपॉन में हम क्या कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कैसे रिजल्ट आता है। सॉल्व जब करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, ये एलसीएम लेके सॉल्व होता है ना। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आप 4 आता है। फिर करना क्या होता है कि जिस डिनोमिनेटर से आपको एलसीएम को डिवाइड करना है, तो 4 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 1 आया। फिर जो मिलता है उसको हम उसके ऊपर बैठे हुए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 5 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई उसके ऊपर बैठे 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये अप्रोच है। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि 4 2 जा 8 और 8 5 13 कर देंगे और अपॉन में 4, तो भी सही है। लेकिन कैसे होता है वो मैंने करके बताया है। और नीचे अपॉन में 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 और 5 हो जाएगा 13, और यहाँ पे अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और उसके अपॉन में कितना है 2, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 13, आपने लिखा 13 अपॉन, इसको a/b और c/d का जो फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको बताया उससे सॉल्व अप करेंगे। ये सिंपल से अप्रोच है कि ये दोनों अपॉन में है 13 और ये 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे वाले को हम मान लेंगे कि 2 के अपॉन में 4 है, और पलटाएंगे तो वो मिलने वाला है जो मैं भी करने वाला हूँ। सीधे आप क्या करिए, नीचे जो नंबर बैठा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराइए तो कितना जाएगा, 2 4 जा 8, तो आपको जो नंबर मिला वो हो गया 13/8। तो कुल मिला के अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 13/8। देखिए आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए एक नंबर मिला है 3/2, ये मैंने निकाल दिया, 5/4 भी मैंने निकाल दिया, एक मैंने 13/8 निकाल दिया। बाकी के 2 नंबर आप निकाल के सॉल्व करिएगा। 2 नंबर्स के बीच में आपको लोग सॉल्व करना है r+s/2 से, तो ये रेशनल नंबर निकाल के आपको देगा। हालांकि ये अप्रोच स्टैंडर्ड अप्रोच है, जिसे आप फॉलो करेंगे। अब अगली जो मेथड है वो काफ़ी इजी है, बेसिकली हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं, उससे जल्दी आंसर आता है, तो वो करके देखते हैं। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए चलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ पे। ये देखिए अगला सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये था कि आपको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालनी थी। तो जितनी रेशनल नंबर्स निकालनी हो ना, उससे एक ज़्यादा आपको नंबर सोचना है, ले लेना है अपने साथ, ठीक ना, अपने हिसाब से। फिर करना क्या है कि उस नंबर को आपको जिन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, जैसे 1 और 2 की हम बात करें, तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, तो देखो यहाँ पे नंबर है 1 और है 2, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ये 5 रेशनल नंबर्स निकालनी है ना। तो 5 से एक ज़्यादा लेना है 6, हमें क्या करना है 6 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो देखो न्यूमरेटर तो हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपॉन में 1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेशनल नंबर, है ना। ऐसे अब क्या करना है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इधर भी ऐसा करा दो, ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे वो देखो, तो देखो अब क्या होता है। थोड़ी सी जगह लूँगा मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, इससे मुझे जगह चाहिए होती है, मैं हाथ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 1 6 जा ये 6 आ जाएगा, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। नीचे हो जाएगा 1 6 जा 6, यहाँ पे इसकी बात करती कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 1 6 जा 6। अब गाइस कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे आपको काउंटिंग कर देनी है, नंबर से बन जाएगी। जैसे 6/6 है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7/6, तो उसके आगे आ जाएगा 8/6, फिर आ जाएगा कितना 9/6, फिर कितना आ जाएगा 10/6, और फिर कितना आ जाएगा 11/6। तो इस तरह से आपके 5 रेशनल नंबर्स हो गए ये, ठीक है। ये अप्रोच करनी है, सिंपली क्या करना होता है आपको,
जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है तो आपने 1 और 2 को लिख लिया ऐसे, है ना। फिर आपको क्या करना है, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो कुछ नहीं है तो आप फॉर्म में 1 कर दीजिए, अगर पहले से रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो अच्छी बात है। फिर आपको जैसे 5 रेशनल नंबर निकालनी है तो 5 से एक ज़्यादा लेना 6 और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, वो मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, है ना। ये जो समझाने के लिए है। तो उसके बाद फिर आगे का अप्रोच तो मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ से ये देखिए 1/1 है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, 2/1 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे ये 6 1 6 हो जाएगा, नीचे 6 1 6, यहाँ पे 2 6 जाइए 12 बनेगा, है ना। 2 6 जाइए 12 बनेगा यहाँ पे, और 6 जा 6। अब इन दोनों के बीच में आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर से बिठा लेने हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस तरह से आप इन 2 नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स इसलिए निकाल पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और आगे हम एक्सरसाइज भी करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं जो लिख रहा हूँ अभी वो स्क्रीन पे, तो बेसिकली मैं हाथ से लिख रहा हूँ, फ़ोन का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। इससे थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू है या इधर उधर स्क्रीन हो रही है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जैसे ही मैं ग्रो करूँगा तो मैं इस पर ध्यान दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर पाएँ, और आप लोग भी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, है ना, ताकि मैं आगे धीरे धीरे आपको ये 9th की CBSE की मैथ कवर करा पाऊँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।